नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। और जो ये बेसन के लड्डू है ना, वो इतने टेस्टी बनते हैं, शायद ही आपको किसी किसी हलवाई की दुकान पर ऐसे लड्डू मिलेंगे। तो जो बेसन के लड्डू है ना, हर किसी हलवाई की दुकान के टेस्टी नहीं होते हैं। तो इसके लिए सिर्फ हमें बेसन, घी और एक चीज़ और यूज करी है, मैंने बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने बेसन को भूनना शुरू कर दिया है। तो कोई भी आप बर्तन लें, कोशिश करें कि हैवी तले का लें, तो उससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपका बेसन है जो जलेगा नहीं। तो यहाँ पर मेरा जो पैन है वो एक हैवी तले का है, लेकिन फिर भी वो स्टील का है, तो साइड से वो कम हैवी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर अब मैंने पहले बेसन को आप सूखा ही भूने। तो सूखा भूनने से क्या होता है, जो पहले उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र होता है वो निकल जाता है, और फिर जब हम उसमें घी डाल के यूज करते हैं, मतलब भूनते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो अच्छे तरीके से भूनता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम बेसन भूनेंगे ना, तो गैस को हमेशा स्लो ही रखें। अगर आपको लगे तेज़ ज़्यादा बर्तन हो गया है गरम, तो आप उस बर्तन को थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीच बीच में उतार लीजिएगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके बेसन भून लीजिएगा। करीब 5-10 मिनट बाद आप देख रहे होंगे बेसन का रंग कैसे निखर गया है। तो इसमें से थोड़ा सा बेसन मैं उठा के रख रही हूँ यहाँ पर। वो इसलिए ऐसा, क्योंकि उस बेसन से मैं थोड़ा सा हलवा तैयार करूँगी। तो आज जब मैं लड्डू बना रही हूँ ना, तो आज गुरुवार था, और भगवान जी को भोग लगाने के लिए मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे। तो और साथ ही साथ बेसन का हलवा भी थोड़ा, जो कि आप किसी भी बेसन की रोटी के साथ या उसके रूखा भी खा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बेसन उसमें से भुना हुआ उठा के रख दिया है, और बाकी है जो लड्डू के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। तो बीच में आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें घी ऐड कर लीजिएगा, और धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें एक मेन प्रोसेस होता है, पानी का छींटा डालना। अगर आप इसमें ये प्रक्रिया नहीं करेंगे ना, तो गारंटी से कहती हूँ, चाहे आप अपने बेसन को कितना भी घी में तर कर लीजिएगा, पर आपके बेसन के लड्डू है ना, खरे नहीं उतरेंगे। वो आपको वो टेस्ट देंगे ही नहीं जो हलवाइयों से मिलता है। तो ये वाला प्रोसीजर आप 1 से 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। तो हल्का सा हमें बीच बीच में पानी का छींटा देना है। तो इससे क्या होता है कि हमारा बेसन है ना, जो भाप से थोड़ा कुक हो जाता है। अगर हम इसमें और लड्डू बनाते हैं, जैसे कि गूंद के लड्डू बनाते हैं, और उसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं करा जाता, पर इस वाले में तो ये प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी ये जब इस बात को जाना, तब मैंने फ़र्स्ट टाइम लड्डू बनाए थे, तो मैंने उसमें ये प्रक्रिया नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और मैं बड़ी अपने मन ही मन में खुश हो रही थी कि भाई आज तो मैंने बहुत ही घी में तर लड्डू बनाए हैं। पर जब आप उसे खाते और देखते ना, वो मीठे थे, बेसन भी प्रॉपर भुना हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें एक कच्चापन था। तो और ये प्रक्रिया जब उसमें दोहरा लेते हैं, तो आप देखिएगा कि आप बिल्कुल हलवाइयों जैसे बेसन के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से अब देखिए कलर में कितना फ़र्क आ गया है। तो आपको जितने लाल कलर के, मतलब डार्क कलर के बेसन के लड्डू रखने हैं, उस हिसाब से बेसन भून लीजिए, और फिर उसे एक अलग बर्तन में निकाल लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे, तो आपका जो ये बेसन का बैटर है वो जल सकता है। अब इसे धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा ठंडा कर रही हूँ। मैंने फ़ैन चला दिया है, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है इलायची पाउडर, और ये मेरे पास ड्राई फ्रूट होते हैं उनका पाउडर पड़ा था, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये आपकी इच्छा है, आप चाहे तो ऐड करें या ना करें। और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लें पहले, और फिर इसके बाद इसमें हम जो मीठे के लिए मिला रहे हैं, वो चीनी नहीं मिलाएंगे। क्योंकि देखिए आजकल आपने देखा ही होगा कि चीनी को लोग अवॉइड कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि आज जो डायबिटीज़ है वो घर घर में अपना घर बना रही है। तो उसको थोड़ा दूर करने के लिए हम या तो गुड़ का उपयोग करें, या देसी खांड का, शहद का, ऐसी चीज़ों का उपयोग करें। तो यहाँ पर मैं देसी खांड का उपयोग कर रही हूँ। पर आप ट्रस्ट कीजिएगा, जब भी आप देसी खांड के लड्डू बनाएंगे ना बेसन के, तो इतने टेस्टी बनेंगे कि आपको यही लड्डू पसंद आएंगे। बाहर के जो कोई कोई हलवाई होते हैं ना,
बूरा डाल के लड्डू बनाते हैं और उनके जो लड्डू है वो आपको पसंद नहीं आएंगे। बट मैं आपको अभी बता दूं, जो ये वाला टेस्ट है ना, जो हमारे यहाँ की बीकानेर की शॉप है ना, सिर्फ वहीं पर वहीं के लड्डुओं में ऐसा टेस्ट आता है। तो मैं कभी कभी अपने आप पे प्राउड करती हूँ कि चलो वो वाला टेस्ट मैं अपनी बनाई हुई मिठाई में ले आती हूँ। तो इसी तरह से जब वो हल्का हल्का ठंडा हो जाए तो मैंने उसमें देसी खांड मिलाई है। तो मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। वैसे तो हलवाई लोग ये भी कहते हैं कि जो मीठा होता है ना लड्डुओं में डबल मिलाया जाता है, पर घर में बनाने का एक फ़ायदा होता है कि मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और एक बार अगर आप मीठा खाना कम कर देते हैं ना, तो आपको बाहर की जो हलवाइयों की मिठाई है ना बहुत मीठी लगने लगेगी। तो इसका घर में मिठाई बनाने का सबसे बढ़िया फ़ायदा तो यही है। तो इस मिठाई में आप मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। तो डबल तो नहीं, हम मैंने इसमें जो प्रॉपर जितना बेसन है उससे भी थोड़ा कम ही मीठा डाला है। तो मीठा इसमें प्रॉपर था और हल्के हाथों से इसके लड्डू बनाने हैं। और अभी ये फ्रेश हैं तो ये अनइक्वल साइज में आ रहे हैं। तो मतलब जो मैंने इसमें घी की मात्रा डाली है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो अगर हल्की घी की मात्रा हो और थोड़ा खांड ज़्यादा होता तो इसकी प्रॉपर मात्रा गोल गोल बनते, लेकिन मैंने मीठा कम डाला है तो इसीलिए थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो अनइक्वल सा हो रहा है। तो आप जान गए होंगे कि जो लड्डू का साइज़ है वो किस बात पर निर्भर करता है। ये लड्डू है ना खाने में बहुत ही टेस्टी बने थे और आशा करती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से लड्डू बनाइएगा बेसन के, और आप देखिएगा कि आपको इतने टेस्टी लगेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन